अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आपका वर्क एग्रीमेंट जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के साथ किया जाता है उसकी तफसील आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। ये इंतहाई अहम मालूमात है उन तमाम दोस्तों के लिए जो इस वक्त ओमान के अंदर मौजूद हैं, वो चाहे किसी कंपनी में काम कर रहे हैं या किसी इंडिविजुअल अरबाब के पास काम कर रहे हैं या फिर वो आज़ाद काम कर रहे हैं। तो ये उनके लिए भी इंतहाई मफीद साबित हो सकती है। जो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट है, यानी ये मेरे पास पेपर मौजूद हैं और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको लाजमी देखनी पड़ेंगी और याद भी रखनी पड़ेंगी। और दूसरी चीज़, जो हम अपने मुल्क से आते वक्त, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, बाकी में भी हो सकता है दूसरे ममालिक का कोई सिस्टम कुछ दूसरा हो, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो प्रोटेक्टर किया जाता है तो उसके लिए एक कंपनी का लेटर हेड चाहिए जिसके ऊपर सैलरी के हवाले से पासपोर्ट नंबर, वीज़ा, ये सब चीज़ें होती हैं। वो रिक्वायर्ड होता है जो क्या किया जाता है जी, प्रोटेक्टर करने के लिए। तो उन तमाम के हवाले से भी आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर रहा हूँ। एक छोटी सी मालूमात है और इंतहाई अहम मालूमात है। अगर आप ये वीडियो फुल देख लेंगे तो मे भी हो सकता है इस वक्त या फिर आने वाले वक्त में आपको इस वीडियो से फ़ायदा हासिल हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जी। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के साथ जो आपका एग्रीमेंट होता है, यानी आपका अरबाब, आपकी कंपनी जो है वो एग्रीमेंट करवाती है। यहाँ पर ये देख सकते हैं मेरे पास पेपर इस वक्त मौजूद हैं। यहाँ पर देखें, अगर कैमरा जो है वो आपको क्लियर दिखाए, हो सकता है इसको जो है वो उल्टा दिखाया जाए। तो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट फॉर नॉन ओमानी, यानी खारजियों के लिए जो एक एग्रीमेंट किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के साथ, ये उसके पेपर हैं। और ये टोटल 6 से 7 पेपर हैं टोटल। 1 2 3 4 5 6 और ये रहा लास्ट में 7 पेपर। ये टोटल 7 पेपर हैं। और इसके ऊपर जो भी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर का, यानी जो ओमान की मिनिस्ट्री ऑफ लेबर का लॉ है, ये उसके मुताबिक कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है। और इसमें तमाम तफसीलात भी मौजूद हैं, अरेबिक ज़बान में भी और इंग्लिश ज़बान में भी। ये टोटल 7 पेज हैं। सबसे पहले वाला जो पेज है इसके ऊपर वर्कर का डाटा होता है, कंपनी का डाटा होता है सैलरी के हवाले से। इसके बाद में फिर जो रूल एंड रेगुलेशन हैं, जो भी वर्कर के हकूक़ हैं, वो वर्कर जो है वो मज़ीद जो है वो इसके ऊपर डिस्क्रिप्शन मौजूद है, तमाम तफसील इसके ऊपर मौजूद है। तो अब बात करते हैं जी, आपके लिए ये फ़ायदेमंद कैसे साबित हो सकता है। मिसाल के तौर पर आप किसी कंपनी का ऑफ़र लेटर हासिल करते हैं, यानी आप पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, बाकी में भी इंडिया के अंदर भी ऐसा कुछ हो या फिर बांग्लादेश में भी कुछ ऐसा हो। फ़िल वक्त के लिए पाकिस्तान के वीज़े बंद हैं, जब खुलेंगे तो तब ये सिस्टम है वो आपको लाजमी चेक करना चाहिए। यानी जो पाकिस्तान में प्रोटेक्टर होता है तो कंपनी के लेटर हेड के ऊपर स्टम्प शुदा होता है और उसके बाद में फिर उसके ऊपर सैलरी वगैरह लिखी होती है। कुछ की सैलरी 120 लिखी होती है, कुछ की जो सैलरी है वो 80 होती है, कुछ की मुख्तलिफ सैलरी होती है। और फिर वो पेपर जब दिया जाता है तो तब ही जो 2 साल का प्रोटेक्टर होता है, वीज़ा प्रोटेक्टर, वो होता है। और उसके बाद में जो आदमी ओमान के अंदर पहुंचता है तो यहाँ पर पहुंचने के बाद में जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के साथ आपका अरबाब, आपकी कंपनी, आपका PRO वगैरह जो है, इस तरह का जो एक वर्क एग्रीमेंट है, जो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट फॉर नॉन ओमानी है, वो रजिस्टर करता है। और ज़्यादातर केसेस में ये होता है कि वो आपसे बताका लेते हैं और ख़ुद ही जाकर जो है वो आपका एग्रीमेंट जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के साथ जो है वो तय कर देते हैं, यानी ऑनलाइन कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे जो बड़ी चीज़ है वो है जी, आपकी सैलरी इन पेपर के ऊपर क्या लिखी जाएगी और वहाँ पर जो लिखवाया जाता है वो कितनी होती है, और आपको जो बताई जाती है या फिर जो पे की जाएगी आपके बैंक अकाउंट में वो कितनी होती है। तो ये सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है कि ज़्यादातर अगर आप अपना वर्क एग्रीमेंट निकलवाएं तो देखें उसके ऊपर सैलरी कितनी लिखी हुई है। अब ये हमारे एक आदमी का वर्क कॉन्ट्रैक्ट है, इसके ऊपर सैलरी कितनी लिखी हुई है जी, सिर्फ 50 रियाल, सिर्फ़ और सिर्फ 50 रियाल सैलरी जो है वो इसके ऊपर लिखी हुई है। और इसी तरह के जो हमारे दूसरे
दोस्त हैं वो जो साथ में काम करते हैं, उन सब के ऊपर भी जो है वो 50 रियाल ही लिखी हुई है, जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के साथ एग्रीमेंट किया गया है हमारी कंपनी की तरफ से, या फिर जो भी कॉन्ट्रैक्ट वगैरह करते हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म की सैलरी जो है वो लिखवा सकते हैं उसके ऊपर। और वही सेम सैलरी जो इस वक्त रूल है, हर एक कंपनी को ये रूल हर एक कंपनी के ऊपर ये रूल लागू किया गया है कि जो भी उनके पास वर्कर हैं उनकी सैलरी बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करनी है। तो जो भी इन पेपर के ऊपर सैलरी लिखी हुई है, वर्क कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर जो सैलरी लिखी हुई है, वही सैलरी बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करनी है। जो कंपनी बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करती तो उसको फ़ाइन आता है 50 रियाल का। तो अब यहाँ पर जो फ़िक्र करने वाली बात है वो ये है कि मिसाल के तौर पर आपका और आपकी कंपनी का जो ज़बानी कलामी जो बात हुई है वो 250 रियाल की हुई है, 300 की हुई है, या फिर 400 की हुई है, जितनी भी आपकी ज़बानी कलामी बात हुई है सैलरी की, लेकिन वर्क कॉन्ट्रैक्ट में एग्रीमेंट के अंदर आपकी सैलरी सिर्फ 100 है, और खुदा न खास्ता आपकी कंपनी और आपके दोनों के दरमियान कोई झगड़ा हो जाता है, कोई लड़ाई हो जाती है, कोई केस चल जाता है, तो आप कहेंगे कि हमारी सैलरी तो 200 बताई गई थी ज़बानी कलामी, लेकिन आपको सैलरी अगर केस चलता है और आप हक में होते हैं, आप केस जीत जाते हैं, तो जो भी आपके पेपरों के ऊपर सैलरी मौजूद होगी, जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के साथ वर्क एग्रीमेंट मौजूद होगा, उसी के हिसाब से आपकी सैलरी का हिसाब जो है वो किया जाएगा, और उसी के लिए ही आपको जो है वो मुनासिब, यानी जो भी आपकी सैलरी होगी वही आपको पे की जाएगी, ना कि वो सैलरी जो आपने ज़बानी कलामी जो है वो की है। तो अगर आप अपना वर्क कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं, रजिस्टर कर चुके हैं, तो उसको चेक कर लीजिएगा कि कितनी सैलरी उसके ऊपर लिखी हुई है। कहीं 30 रियाल तो नहीं लिखी, कहीं 50 रियाल तो नहीं लिखी। अगर आपको कोई डाउट नहीं है अपनी कंपनी के ऊपर, किसी अरबाब के ऊपर आपको कोई भी डाउट नहीं है कि ये हमको कल यानी हमको जो है वो ख़राब कर सकता है, तो यानी नहीं ख़राब करेगा, तो तब तो कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आपको किसी के ऊपर डाउट है कि ये कल को हमें ख़राब करेगा, हमें सैलरी नहीं देगा, या कोई भी मसला बना सकता है, तो ये चीज़ लाजमी चेक कर लीजिएगा कि जो आपने ज़बानी कलामी सैलरी जो है वो तय की थी और आपके वर्क कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर सैलरी जो है वो कितनी है, ताकि आपको अगर कल कोई मसला बने, यानी किसी के ऊपर डाउट हो, तो कल को मसला बने तो फिर आपको जो है वो शर्मिंदगी का जो सामना है वो ना करना पड़े। क्योंकि आप कहेंगे हमारी सैलरी 200 है, लेकिन पेपरों के ऊपर आपकी सैलरी जो है वो 50 रियाल होगी या 60 रियाल होगी, तो आपको 50 से 60 रियाल के हिसाब से ही पे जो है वो मिलेगी, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगी। लेकिन मैं ये सिर्फ़ और सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो बना रहा हूँ, बाकी मेरा कोई भी ऐसा मकसद नहीं है कि मैं आपको जो अपनी कंपनी के ख़िलाफ़ या कोई ऐसी चीज़ें आप करें कि जिससे आपको भी नुकसान हो और आपकी कंपनी को भी। ये जस्ट छोटी सी इन्फॉर्मेशन है कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, जो भी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के साथ कॉन्ट्रैक्ट है, वही सैलरी आपको एक तो आपके जो बैंक कार्ड है उसमें मिलेगी, बाकी इन पेपर के ऊपर तमाम तफसील आपके जो हकूक़ हैं, वर्कर के जो हकूक़ हैं, वो तमाम इन पेपरों के ऊपर लिखे हुए हैं। और बेहतर है कि आप ये पेपर चेक कर सकते हैं, उसको अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं, जो भी रूल और रेगुलेशन हैं, जो भी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के रूल हैं जो लेबर के हवाले से। तो अल्हम्दुलिल्लाह से ये जो वर्कर के हकूक़ हैं वो बेहतर तरीके से इस पर मेंशन है। यानी अभी हाल ही में कुछ टाइम पहले मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर की थी कि जो कोई भी शख्स ओमान के अंदर आता है, वो अपना वर्क एग्रीमेंट, यानी जो उसका 2 साल का है, 1 साल का है, या जितना भी है, वो जैसे ही कंप्लीट करता है तो उसके बाद में उसके अरबाब की, उसकी कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसे वो टिकट वगैरह देकर उसको अपनी कंट्री में भेजे, या फिर जहाँ पर भी वो जाना चाहता है वहाँ पर उसे भेजे, और एक क्लियरेंस लेटर भी जो है वो देगा, उसकी कंपनी देगी या उसका अरबाब देगा, या कोई भी शख्स जिसके पास काम कर रहा है वो उसको देगा, ताकि वो किसी भी दूसरी जगह पर आकर जॉब कर सके, या फिर दूसरी जगह पर अपनी जॉब जो है वो स्विच कर सके। बाकी आप ये पेपर निकलवा कर चेक भी कर सकते हैं, खुद पढ़ सकते हैं इसको, ताकि आपको अपने हकूक़ के बारे में जो है मुकम्मल तौर पर जानकारी हो, मुकम्मल तौर पर इंफॉर्मेशन हो, और आप उसको अच्छी तरह से समझ सकें। बाकी अपना भी ख्याल रखिएगा, आपके साथ जो अटैच है उनका लाजमी ख्याल रखिएगा, और हमारे लिए आप इस चैनल टेक विद उर्दू को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि ये छोटी सी
اتنی سی جو معلومات ہے ان تک بھی پہنچ سکے. باقی ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے دوسری اپڈیٹ کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.